पिछले फ्राइडे तो मैं नहीं आया, मुझे को काम था, गाँव गया था, लेकिन उससे पिछले फ्राइडे मैं बाइक पे जा रहा था तो कमर में ऐसे झटका लगा, अपने खड्डे में लगा, वो पूरा हफ्ता में मारा, दर्द से सीधा नहीं हो रहा। उससे मतलब फ्राइडे को भाई साहब से दुआ की करवाई, तो उसी वक्त आज तक बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर मेरी दुआई ये है, मैंने चर्च में मतलब के प्रे की अपने से, भाई साहब ने कहा कि आप जहाँ भी गलती है या जहाँ भी कोई आपकी प्रॉब्लम है हाथ रखें। मेरे यहाँ दर्द हो रही थी, गिल्टी मुझे महसूस होती थी, लेकिन वो खुद को खुद ही मूव होगी। जब दुआ के दौरान जो कुछ हम कहते हैं वो आपके वजूद में होना होता है, क्योंकि हर चीज़ यीशु के लिए होती है, क्योंकि वो कादरे मुतलक है और यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। सो बेटे की कमर में डिस्क जो लगी थी वो भी अपनी असल जगह वापस आ गई, और गिल्टी भी इबादत के दौरान ही आखिरी जो करते हीलिंग उसके दौरान रिमूव हुई। क्या करेंगे? यीशु को देंगे। मैंने कहा जब मुझसे मजा नहीं आएगा तो बताएगा दूसरों को कैसे आएगा। आप उसकी रूह को झकझोड़े, आपकी रूह से ये आवाज निकले, क्योंकि ये भी एक इबादत है, उसको जवाब देना। अगले जुमे से आप दो दुआओं के बारे में जब सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि हम कितने खुदा की गवाही से दूर हैं और खुदा की गवाही आपको कितनी बरकत बख्शे। क्या करेंगे? सबको मेरी तरफ से सलाम। मुझ पर कब्लिसियत से बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मेरी अजवाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल आए, कारोबारी ज़िंदगी में, और जितना भी मेरे पेरेंट्स और भांजे भाई हम लोग सब लड़ के मरते थे, इस तरह की बस एक दूसरे को मार ही देना है। तो कभी हम लोग इकट्ठे हुए ही नहीं थे। तो सर ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की, बहुत ज़्यादा दुआएं की, और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जब भी फ़ोन किया इन्होंने मेरे लिए बहुत दुआ की। और अब हम लोग इकट्ठे खाना खाते हैं, और बीवी मेरी जो है वो अपना मेरे ताबे रहती है, हर बात मेरी मान के चलती है। और मेरे बाप जो है वो 70% उनका जो है ना ब्रेन ऑफ हो गया हुआ था इस अब्लिसियस की वजह से। तो सर दुआ करते रहे, तो अब वो बिल्कुल ठीक है, बगैर दवाई के, बगैर किसी डॉक्टर के। उसके अलावा सर ने कहा कि ईमान रखोगे उतना ही तुम कामयाब होते जाओगे। और मेरी 20 में से थी, तो अब 25 होने वाली हो गई है, 24 हो गई, सुबह 25 हो जाएगी। तो सर ने कहा कि ईमान रखो आपको बड़ी बरकत मिलेगी। तो शुरू हो गई बरकत मिलनी, सो की इन्होंने दुआ की ही है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि एक दो जुम्मे तक गवाही दूंगा कि मेरी 100 हो गई है। और थोड़ी गवाही देना चाह रहा हूँ, आज काफ़ी 3 4 5 याद है। उसके अलावा मेरी बेटी गुम हो गई, तो हम लोग ना 10 घंटे 8 घंटे ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए। हम लोगों ने कहा यार नहीं मिलेगी। तो मैंने मैडम रज़िया सुल्ताना को फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो प्लीज़ आप प्रे करेंगे ना मुझे मेरी बेटी मिल जाए। उन्होंने कहा बेटा परेशान ना हो, तुझे 15 मिनट में तेरी बेटी मिल जाएगी। तो आप यकीन करेंगे 8 से 9 मिनट के बाद अपना थाने से मुझे फ़ोन आया कि आपकी बेटी मिल गई है, क्योंकि रिपोर्ट मैंने करवा दी हुई थी, नंबर में अपना दिया था। तो एक बंदा खुद मेरी बेटी को तकरीबन 2-3 किलोमीटर से पैदल चला के लेके आया। तो 8 मिनट में मेरी बेटी मुझे मिल गई। उसके अलावा मेरा बेटा बहुत सख्त बीमार हो गया, मैंने और मेरी बीवी हम लोग हिम्मत हार गए। हमने कहा कि नहीं बस ये नहीं बचेगा, अभी क्या कल क्या आज क्या, बस बहुत मुश्किल है। मैंने फिर आंटी को फ़ोन किया, मैं कहा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मुझे ना दुआ करें। सॉरी वो मेरे साथ खात्मा सिस्टर जी, रज़िया सुल्ताना का नाम। तो उन्होंने कहा कि आप आओ प्रे करवाओ। उन्होंने प्रे की, और उसी टाइम आप यकीन करें कि 2 से 3 घंटे बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम लोग सोच रहे थे कि ये मर जाएगा। तो उसके अलावा मेरे बहुत ज़्यादा मसाइल थे जगह के पुप्पा के साथ, और पुप्पा वो था कि जो है ना गुंडे लेके आ जाता था और हमें बड़ा तंग करता था जगह पे। तो हमारी जो है ना 8 मरले जगह बनती थी, सॉरी 6 मरले,
तो मैंने दुआ की करवाई मैडम रज़िया सुल्ताना से, सिस्टर जी से। उन्होंने कहा कि बस तुम परेशान हो, आपको मिल जाएगी। तो आप यकीन करेंगे 2 दिन में मेरे घर को आया और कहता है यार आप ना 8 मरले ले लो। हालेलुया, 2 मरले ज्यादा ले लो। तो एक और गवाही है कि मुझ पर झूठा पर्चा हो गया। तो मैं गया, फिर मैं सिस्टर जी के पास, उन्होंने कहा कि आप जो है ना मुझे ये बताओ कि आप सच्चे हो। मैंने कहा सिस्टर जी मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, और आपको तो वैसे भी पता लग जाता था। उन्होंने कहा कि दुआ की कि सच्चाई को जाहिर कर खुदावन, तो इसकी जो है ज़िंदगी में ना ये इस पर्चे से रिहा हो जाए। तो आप यकीन करेंगे जो सब इंस्पेक्टर मुझे कह रहा था कि बस थाने आ, मैं ना तुझे जूतियाँ मारनी है बस। तो मैं थाने के बाद जाकर मैंने फिर सिस्टर जी से फ़ोन किया, मैंने कहा कि मुझे ही मारेगा। उन्होंने कहा तू जा, तो उधर जा, तू बस जा बस। फिर मैं गया ऊपर, तो आप यकीन करेंगे उसने मुझे इतने एहतराम के साथ बिठाया और पानी शानी भी पिलाना शुरू हो गया और कहता यार तुम अपना मुजरिम नहीं हो, तुम्हें मैं पूरी रिहाई करवाऊंगा। हालेलुया। और ये लोग वो थे कि मैं एक, आप समझ लीजिए वो पहाड़ वाले थे और मैं जरा सा था, लेकिन मेरा ना ईमान था यीशु पे कि मैं बचूंगा। तो अब यकीन करें कि उन्होंने बड़े मसले मसाइल थे ज़मीनों को, जो उन्होंने बड़ा कुछ लोगों के साथ ज्यादती की हुई थी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं था घबराता। एसपी के पास भी जाता, जहाँ पे मुझे बुलाते अदालतों में मैं जाता था। तो आप यकीन करो कि मेरे दिल में कोई डर नहीं था होता, और उनकी दुआओं की वजह से मुझे रिहाई मिली और उन्हें शर्मिंदगी हुई और वो मेरा कुछ नहीं कर सके, और एसपी ने उनके खिलाफ पर्चा दे दिया और मुझे रिहा कर दिया। और ये वो खानदान है कि मैं बड़ी इनसे प्यार करता हूँ, और ये सदा हमारे ऊपर रहे। मेरी खुदावन से दुआ है कि हम लोग इनके पास आते रहे और बहुत ज़्यादा निजात पाते रहे। शुक्रगुजार है, बेटी की गवाहियाँ इतनी ज़्यादा हैं क्योंकि जितना देर आता है खुदा खादम रज़िया सुल्ताना के पास इसकी ज़िंदगी में गवाहियाँ बढ़ती गई। अब वो बीमार थी, तो इन बच्चों को हमने कहा कि ठीक है हम पे दुआ करेंगे, और वही माँ की हुई बरकत हमें इन पर फिर उठेगी, और आगे फिर गवाही से भरे हैं। और खुदा की खादमा ने जितनी भी इनके लिए दुआएं मांगी वो सब कुछ बेटे को मिला है। इस 100 भैंसों की बरकत उन्होंने दी थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई और आज वो हॉस्पिटल में है, लेकिन खुदा उनका शुक्र है वो बेहतर होती जा रही है। आज उनके लिए हम शुक्रगुजारी भी कर रहे हैं, और उनका बेटा अमेरिका से आए हैं, बेटा फारूक, उनकी फैमिली आई है सारी, और वो शुक्रगुजारी उन्होंने दी है ताकि हम और खुदा की गुरबत हासिल करें। और बेटे को आपने सुना कि कितनी गवाहियाँ दी, इस तरह हर एक शख्स को खुदा की गवाही से पता है। जब आप खुदा के गवाह बन जाते हैं, फिर यीशु भी आपके क्या बन जाते हैं, गवाह बन जाते हैं। कहता है मैं बाप के सामने तुम्हारा इनकार ना करूंगा। क्या करेंगे? किसको करेंगे? मसीह के जिंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम सदाकत है, एफसी कॉलेज कॉलोनी से मेरा ताल्लुक है। मुझे काफ़ी अर्सा से जॉब नहीं मिल रही थी, कोई 6 महीने हो गए, बल्कि कोई 10-12 साल हो गए। जॉब मिलती थी, छूट जाती थी, मिलती थी, छूट जाती, यानी स्टेबिलिटी नहीं थी। तो अभी कुछ 6 महीने से मैं फारिग था, और खुदावंद के हकीकी खादम और खादमा ने मेरे लिए बरकत चाहिए, तो अभी मुझे जॉब मिल गई है। खुदावंद का शुक्र। क्योंकि बेटा एक अच्छी पोस्ट पे काम करता है, इसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, और बेटा चाह रहा था कि उस लेवल की मुझे जॉब मिले। कभी कभी हमें अपने काम के मुताबिक जॉब नहीं मिलती है। जब ये आए तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े अरसे से बेरोजगार हूँ, काम मिलता है छूट जाता है। मैंने उनकी एक ही बात समझाई कि खुदा के पास टिके, ठहरे, खुदा आपसे कुछ कहना चाहता है। जब आप उसकी सुनने लगेंगे तो आपकी भी सुनवाई हो जाएगी, और फिर जॉब आपके पीछे पीछे फिरेगी, हाकिम आपके पीछे फिरेगी, क्योंकि खुदा आपके साथ होगा। क्या करेंगे? किसको देंगे? यीशु में आप सबको सलाम। मेरी गवाही मेरी बेटी की है। मेरी बेटी को ना 3-4 दिन हो गए थे ना बुखार हो जाए, किसी टाइम इसको रात को बुखार हो जाना, और इसकी स्किन पे एलर्जी भी होना शुरू हो गई थी। एलर्जी के साथ ना
दाने बनना शुरू हो गए थे स्किन पे। किसी टाइम सुबह हो जाना और किसी टाइम दोपहर को हो जाना, 2-3 दिन ऐसे ही हो रहे थे। तो कल पास्टर जी से दुआ करवाई और पास्टर जी ने कहा कि बेटा इसको यीशु का लहू भी लगाएं और दोबारा बेटी को बुखार नहीं होगा। और खुदावंद का शुक्र है कल से मेरी बेटी को अभी तक बुखार भी नहीं हुआ और इसकी स्किन भी बिल्कुल यीशु के नाम से साफ हो गई है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि पास्टर जी की दुआओं के वसीला से ये दोनों बच्चे भी मुझे मिले हैं, बेटा भी और बेटी भी। और इनको कुछ भी होता है तो मैं इनको अगर किसी टाइम को कहीं भी ना कि इनको मेडिसिन या कुछ दे दें तो अगर मैं दूँ भी ना तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो जब भी बीमार हुए मैंने इनको मेडिसिन नहीं दी, बस पास्टर जी की दुआओं के वसीला से मेरे बच्चे शिफा पाते हैं। और ये सारा जलाल मेरे यीशु नाम को मैं खुदावन का बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है। खुदावन का शुक्र है कि इतने अच्छे खुदावन ने हमें खादम दिए हैं जिनकी वसीला से हम शिफा पाते हैं। ये सारा जलाल मेरे यीशु नाम को है।